चारी सह व्यवस्थापक यानी देवराज इंद्र ने मिथिला की सुंदर भूमि को देखकर, कौन कहते हैं कि मिथिला भूमि कमजोर है, मिथिला भूमि में आज भी इसका परिणाम है, जो जिस विभाग में है सबसे ऊंचे स्थान में पढ़ लिख कर महाराज सबसे अधिक कोई IAS IPS बनते हैं तो मिथिला से। व्यापार क्षेत्र में भी ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो अपने अपने स्थान पर अपना नाम नहीं कर रखा है। हर क्षेत्र में, संगीत कला में, जो भी कला देखो, संपूर्ण कला में निपुण। इसीलिए महाराज देवराज इंद्र भी जो संपदा स्वर्ग लोक में रहे थे, वो संपदा मिथिला लोक में यानी इस मिथिला धाम में देखा। और एक वयोवृद्ध, उनके दरवाजा पर बहुत सारे बांस रखा था, और वो बांस के देखिए मानस में भगवान ने जो सबसे कमजोर है, जिसे समाज ने नकार दिया है, जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाबा ने मानस में उनको भी आदर दिया है। मानस में हर व्यक्ति राम के हैं, लेकिन केवल अपने अपने राम को पहचानना है। अब जब पहचान लिए ना तो फिर स्वर्ग भी कुछ नहीं है। जब महाराज पूछा, बाबा वयोवृद्ध था, बोले कौन है? बोले महाराज आप हमसे दूर रहिए, आप क्या पंडित जी है? देवराज इंद्र को लगा कि यही जन निवास होगा जो बारात सब आए हैं ना उसके ठहरने के लिए। बोले महाराज ये नहीं है, ये तो बहुत एक छोटा सा है। हमारे महाराज जो है ना, ये जो आप सुंदर सुंदर दिव्य सोने के पात्र देख रहे हो ना, एक बार अगर मिथिला नरेश महल में रहने वाले स्वीकार करने के बाद इसे फेंक देते हैं, हम लोग इसे बींग कर यहाँ ले आते हैं। महाराज ऐसी संपदा को देखकर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए इंद्र भी चकित हो गए। और महाराज इसीलिए जब अयोध्या दूत गए, महाराज जनक के दूत को आदरणीय श्रीमान दशरथ जी ने बहुत कुछ दान पुण्य देने लगे। बोले मैं नहीं लूंगा महाराज, हम कोई साधारण राजा के दूत नहीं है, मेरी बेटी यहाँ आने वाली है। इसीलिए महाराज वहां पानी तक नहीं पिए, और उन दूत को महाराज दशरथ जो कोई छोटा मोटा राजा नहीं थे, पृथ्वी के सम्राट थे, और बहुत आदर के साथ भैया शब्द के प्रयोग के रिज नयन बने के रिज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बयक सोर कौशिकी मुनि साथा, किशोर को सिख मुनि साथा, पहचानहु तुम्हें कहु सुभाऊ, पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ, भैया कहु कुशल दोई बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। बहुत सुंदर भाव है, जिस भाव को कल आपने भजन के माध्यम से भी सुना। महाराज दशरथ जी सर्वप्रथम श्री राम लखन के कुशल समाचार सुना, और फिर विश्वामित्र के मिथिला के कुशल समाचार जब आए तो महाराज शास्त्र में यह भी कहा गया है
कौवा अगर दहिना ओर बोले तो शुभ माना जाता है। नेवले का दर्शन भी शुभ माना जाता है। और स्त्रियां अगर बच्चे के गोद में लेकर सामने से निकल रही है, यह भी शुभ माना जाता है। जिस समय महाराज अयोध्या से चलकर बारात जनकपुर आए, तो उस समय महाराज दशरथ के लिए सब कुछ शुभ ही शुभ माना गया। और जब मिथिला प्रवेश की तो महाराज आज मिथिला में उन अलौकिक बारात को देखकर कि महाराज यही रघुकुल मणि राघवेंद्र सरकार के परिवार है। देखी न ऐसी बारात। मिथिला के लोग भी उन बारात की विशेषता को देखकर सब के सब महाराज आनंद में, उत्साह में, कोई नाच रहे, कोई गा रहे, कोई एक नजर से महाराज, क्योंकि श्री राम जी के समान ही भरत लाल जी लगते थे, इसीलिए बार बार निहार रहे हैं और बोल रहे हैं, देखी न ऐसी बारात जी, देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। 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 रघुबर तुम्हारी, हाँ रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी, हाँ रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी जी, रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी जी, रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। जय हो, जय हो, जय सिया राम। चली बाराती देश कौशल से, चली बारात देश कौशल से। चली बाराती देश कौशल से। चली बारात देश कौशल से। जनक नगर को जाती, हाँ हाँ जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी।
कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुन सुन अवधि सकुचात जी, हाँ हाँ सुनी सुनी अवधि सकुचात जी। और जैसी रघुबर तुम्हारी, सुनी सुनी अवधि सकुचात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। पहले से पर ससुरारी में बैठे, पहले से पर ससुरारी में बैठे, पहले से पर ससुरारी में बैठे। सुन सुन हंसत हठात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। सुन सुन हठात जी, ऐसी रघुबर तुम्हारे। अरे देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी। बोलिए जय जय सीताराम। प्रथम बार महाराज दुल्हा के स्वागत तो बाद में हुआ, लेकिन बारात की स्वागत प्रथम दिन तो अनेक प्रकार के ठंडाई, शरबत इत्यादि, जूस वगैरह 56 प्रकार के भोजन करवाए। एक माह तक बारात रहे। और मिथिला के प्रसिद्ध, आप चाहे सब कुछ खा लो, लेकिन हर जगह की अलग अलग भोजन की प्रथा है। मिथिला में आप कहोगे कि सर्वश्रेष्ठ भोजन क्या है, तो चूड़ा दही। चूड़ा दही खाई छे ना। हम तो वृंदावन में जहन पढ़े चलो ना, तो महाराज जी कहलत कि आश्रम में भोजन नहीं मिला, तो हम की करे चलो रोज अपन चूड़ा दही चीनी कि मिथिला के प्रसिद्ध चीज छिए चूड़ा दही चीनी। कहता आश्रम में ओई टाइम में पढ़ाई में दिक्कत होता है, इस द्वारे फिर आश्रम में तो नाना प्रकार के भंडारा के भोजन, आज किसी आज किनको आज किनको, तो ये वर्णन चाहिए। प्रातः काल बारात के लिए बाबा वर्णन कर रहे हैं क्या, दधी चूड़ा उपहार अपारा, दधी चूड़ा उपहार अपारा। भरी भरी कांवर चले कहारा, भर भर कांवर चले कहारा। अगवानन जब दीख बराता, भगवान है जब दीख बराता। और आनंद पुलक भर गाथा, और आनंद पुलक भर गाथा। ओ दधी चूड़ा उपहार अपारा, दधी चूड़ा उपहार अपारा। भर भर कांवर चले कहारा, भर भर कांवर चले कहारा। सबसे सुलभ भार के रूप में दही और चिरवा, दही और चूड़ा। दही और चूड़ा संपूर्ण बाराती को बाल भोग के रूप में, आप बाल भोग जानते हैं, बाल भोग यानी नाश्ता। नाश्ता में चूड़ा दही चीनी, अचार भी ना, अचार भी पिलास है। और भार में भी
देखो महाराज, भार में भी मिथिला से चूड़ा दही, और इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, भार भी बहुत कुछ गया। आप कहते हैं ना कि भार में क्या क्या विशिष्ट, तो चिरवा यानी चूड़ा, दही, केला, मखान और भी बहुत कुछ। लेकिन यहां एक दिन, आजकल एक रात के लिए बारात आते हैं तो सब सोते महाराज ये जल्दी खावे और यहां से जाए। लेकिन एक माह तक नाना प्रकार के, नाना भांति प्रकार के अगर बारात के स्वागत हुआ, तो ये रहस्य अगर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के सिवा कोई नहीं जानते थे। जानकी जी ने आज अपनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि सबको आदेश दे दिया कि महाराज, मिथिला में जो भी यहाँ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, एक क्षण के लिए रूठेंगे और फिर आदर भी देंगे। इसीलिए जानकी जी ने सोचा अयोध्या से बारात आए हैं और उन बारात के लिए रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हृदय सुमीरी सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई, सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, हृदय सुमीरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई। बारात को सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धियों के द्वारा, नाना भांति के पकवानों के द्वारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं। उसी समय सतानंद ऋषि ने विप्रों को, बंदी जनों को, सभी को कहा कि महाराज कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए। लगन पत्रिका के रूप में देखिए, एक जगह जब महाराज बारात के स्वागत हुआ, इधर लगन पत्रिका के रूप में स्वयं महाराज दो प्रकार के यहाँ लगन पत्रिका बने, मुहूर्त बने थे। अघन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, महाराज जो यहाँ के मिथिला के जो सही में ज्योतिष विज्ञ होंगे ना, उनके और ब्रह्मा, इन दोनों की एक ही उपाधि दी गई है। जो मुहूर्त ब्रह्मा जी ने निकाले थे, वही मुहूर्त मिथिला के विज्ञ, विभूति, विप्रगण, पंडितगण भी वही मुहूर्त निकाले थे। और ये सुंदर दिव्य मंगलमय लगन जो बहुत सुहावना आनंददायक थे, ग्रह तिथि नक्षत्र सब अनुकूल थे। एक तरफ से देखिए, देखा जाए तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के तरफ से आगे आगे सब काम कौन देखते थे मालूम है? देवर्षि नारद जी। आप कहोगे कि नारद जी तो जानकी जी के, सीता जी की भी गुरु है।
नामकरण संस्कार सीता जी नाम देवर्षि नारद जी रखा था। और यहाँ राघवेंद्र सरकार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब एक बार तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मुझे मालूम है जिस समय हम विवाह के लिए तैयार हुए उस समय आपने तो मेरे लिए क्या किया, आज सब कुछ काम मुझसे ही करवा रहे हो, लगन पत्रिका जो भी सब कुछ मेरे द्वारा ही भिजवा रहे हो। बाबा इस भाव को भी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। पठय दीन नारद सन सोई, पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई, नन जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता, सुनी सकल लोगन ये बाता, कहि ज्योतिषी आहि विधाता, कहे ज्योतिषी आए विधाता, कहि ज्योतिषी आहि विधाता। बारात सबके सब अब निज निवास में आनंद ले रहे हैं। इधर अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। सतानंद जी संपूर्ण विप्रों के द्वारा सुंदर मांगलिक कार्य के लिए नाना प्रकार के यहाँ वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल में गीत गा रहे हैं। आज स्वर्ग लोग, कैलाश लोग, ब्रह्म लोग सब के सब सुने लग रहा था। निज निज लोक सबही लघु लागे। कहा गया जितने भी लोक थे, स्वर्ग लोग, कैलाश लोग, ब्रह्म लोग, वैकुंठ लोग, सब आज छोटे लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि आज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर रूप माधुरी को, जो उनकी अखिया में सुंदर जादू भरी है, और उन रूप माधुरी को सब के सब बिलख रहे हैं, सब के सब देख रहे हैं। बार बार उन रूप माधुरी को आज देखते देखते अंत ही नहीं हो रहा है। सब अपने अपने भाव के अनुसार देख रहे हैं और भाव के अनुसार ही गा रहे हैं। मिथिला के लोग अपने परंपरा के अनुसार गाए, अयोध्या के लोग अपने परंपरा के साथ गाए, और मधुलता जो सखी है वो अयोध्या परंपरा, मिथिला परंपरा के अनुसार बहुत सुंदर भाव दिया। सब अपने अपने अनुसार इस विवाह प्रसंग के भाव किया, और वही उनके सुंदर जादू भरी तिरछी नयन को देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। हम सब भी यही भाव करें कि प्रभु की कैसे सुंदर रूप भरी है, सुंदर रूप माधुरी है। बोले राघवेंद्र सरकार की हो। कैसी जोड़ी हो मोहिनियो रे मन मोहिनियो, मोहिनियो रे मन मोहिनियो। कैसी जोड़ी, कैसी जोड़ी, कैसी जोड़ी बनी बेमिसाल हमारो मन मोहिनियो। कैसी जोड़ी बनी बेमिसाल हमारो मन मोहिनियो। प्यारो दुल्हा हो प्यारो दुल्हा, प्यारो दुल्हा प्यारिया की चाल हमारो मन मोहिनियो। प्यारो दुल्हा प्यारिया की चाल हमारो मन मोहिनियो। राघवेंद्र सरकार की
क्रीट मुकुट आके सिर पे सोए, क्रीट मुकुट आके सिर पे सावरी सूरत मन को मोहे, सावरी सूरत मन को मोहे। क्रीट मुकुट आके सिर पे सोहे, सावरी सूरत मन को मोहे, सूरत मन को मोहे। या के लट घुंघराले, टेढ़े लट घुंघराले बाल हमारो मन मोह लियो, टेढ़े लट घुंघराले बाल हमारो मन मोह लियो। अरे मोह लियो रे मन मोह लियो, मोह लियो रे मन मोह लियो। हाँ मोह लियो रे मन मोह लियो, मोह लियो रे मन मोह लियो। किसी जोड़ी, किसी जोड़ी, किसी जोड़ी बनी बेमिसाल हमारो मन मोह लियो, ऐसी जोड़ी बनी पिता हमारो मन मोह लियो। श्यावर रामचंद्र भगवान की। राघव ललन से लाड लड़ाओ, राघव ललन से लाड़ लड़ाओ। प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ, मारी जाओ। राघव ललन से लाड लड़ाओ, राघव पाहुन से लाड़ लड़ाओ। प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ, प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ। राघव ललन से लाड लड़ाओ, राघव ललन से लाड़ लड़ाओ। प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ, प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ। हो मेरी विनती, मेरी विनती, मेरी विनती कौशल्या के लाल। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रार्थना करें, कहो हो मेरी विनती, मेरी विनती, मेरी विनती कौशल्या के लाल हमारो मन मोह लियो, मेरी विनती कौशल्या के लाल हमारो मन मोह लियो। हो मोह लियो रे मन मोह लियो, मोह लियो रे मन मोह लियो। ओ मोह लियो रे मन मोह लियो, मोह लियो रे मन मोह लियो। कैसी जोड़ी, कैसी जोड़ी, कैसी जोड़ी बनी बेमिसाल हमारो मन मोह लियो, जोड़ी बनी बेमिसाल हमारो मन मोह लियो। प्यारो दुल्हा बाकिया के चाल हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो। जय जय श्री सीताराम। बाबा ने वर्णन किए, बड़ा विलक्षण भाव है ये विवाह प्रसंग के। जब प्रभु घोड़े पर बैठे, उनकी छवि बाबा वर्णन करते हैं। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। हरि हित सहित राम जब जोए। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत
पछताने आतई नयन जान पछताने हरि हित सहित राम जब जो है हरि हित सहित राम जब जो है। क्या भाव है, क्या आनंद है। यहाँ सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन स्वयं क्षीर सागर में निवास करने वाले आज एक रूप से जानकी जी के साथ हैं और एक रूप से आज स्वयं वैकुंठ बिहारी नारायण लक्ष्मी जी के सहित उन रूप को देख देख स्वयं कभी कभी भगवान भी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते हैं। और जब भगवान अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं तो उनके रूप माधुरी को देखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता एक साथ हो जाते हैं कि धन्य है ये मिथिला की नर नारी जो उन रूप को देख रहे हैं और सब अपने आप को धन्यवाद मान रहे हैं। इधर प्रभु श्री राम के साथ कौन कौन धन्यवाद मान रहे? सर्वप्रथम शंकर जी पार्वती से कहा छोड़ो अभी मुझे अपने राम को देखने दो, तो सीधे 15 नेत्रों के द्वारा अपने राम को देखने लग गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने 8 नेत्रों के द्वारा अपने राम को देखने लग गया और कार्तिक जी ने 12 नेत्रों के द्वारा अपने राम को देखने लग गया। सब अपने अपने अनुसार आज अपने अपने राम को देख रहे हैं, लेकिन आज कोई भाग्यशाली है तो वो देवराज इंद्र। देवराज इंद्र आज प्रथम बार गौतम ऋषि को निरंतर अपशब्द कहा, लेकिन आज धन्यवाद दे रहे हैं, चलो आपने कृपा की जो प्रथम बार ये संपूर्ण शरीर के अंग नेत्र के रूप में हो गए और 1000 नेत्रों के द्वारा अपने राम को दर्शन कर रहे थे। आप कहेंगे कि सियाजू के दर्शन कौन कर रहे थे? जब परछन के समय हुआ ना, तो परछन के समय इधर राम जी के साथ तो संपूर्ण देवता लग गए, तो देवांगनाएं सबके सब उदास हो गई। व्यवस्थापक ब्रह्मा ने कहा कोई उदासी होने के कारण नहीं है। बाबा ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी, चली मुदित परिछन करन गज गामन भरनारी। परिछन बड़ा सुंदर परिछन की गीत है मिथिला परंपरा के द्वारा, लेकिन उन परिछन में कौन कौन है? तो इंद्र की पत्नी सची, सरस्वती, रमा, लक्ष्मी, स्वयं पार्वती भी बाबा वर्णन करते हैं। सची सारिदा रमा भवानी, सची सारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, जे सुरती सुच सहज सयानी। कपट नारी पर बीस बनाई, कपट नार बरवेश बनाई, मिली सकल रनवा सही जाई, मिली सकल रनवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवस सब काहू न जानी, हर दिवस जब काहू न जानी। सची सारी रमा भवानी, सची सारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, जे सुरती सोचे सहज सयानी। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ब्राह्मणी के साथ देवराज इंद्र सब महाराज अलग अलग रूप में बने हुए हैं और इधर सब मिथिला की नर नारी, मिथिला की माता बहन
इतनी व्याप्त है, दयालु है, दया की सागर है, जो देवांगनाएं को भी आदर के सत्कार अपने झुंड में आने की आमंत्रण दिया, जिन आमंत्रण में इंद्राणी यानी सची, शारदा, स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती सब मिथिला की सहेली की तरह सखी जैसे गीत गा रही थी, परिछन कर रही थी, सब आगे आगे चल रही है। क्या रोक नहीं है? क्या जानकी जी की अष्ट सखी कहाँ चली गई थी? वहीं पर है, क्योंकि वहां पर देवता को केवल प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पहचानते थे और देवांगनाएं को मात्र जनक राज दुलारी माता सीता जानकी पहचानती थी। बड़ा सुंदर परिछन का भी भाव है। आज आना चाहिए वो मिथिला के गायक को, तो आज नहीं आया, कल आए थे। बड़ा सुंदर परिछन की भी सुंदर भाव है और उसी भाव को प्रणाम करते हुए मिथिला की सखी महाराज आगे की रीति प्रारंभ किए और श्री सीताराम सरकार को एक साथ ले जा रहे कहां? मंडप की ओर। बाबा वर्णन करते हैं, यही विधि राम मंडप आए, यही विधि राम मंडप आए, अरख देई आसन बैठाए, अरख देई आसन बैठाए, बैठारी आसन आरती करनी रखी बर सुख पावही बसन भोर बारे नार मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखई, अब लोक रख कुल कमल लव छब सुफल जीवन ले कहीं, यही विधि राम मंडप ही आए, यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठा हे, अरग दे आसन बैठाए। यहाँ ये सनातन की परंपरा में हमें खोजना है कि मिथिला के राम मिथिलावासी को क्या वहाँ देवता को ही सम्मान मिले? मानता हूँ ब्रह्मा इंद्रादि देवता स्वयं भगवान शिव विप्र का रूप धारण करके आए हैं। मानता हूँ समस्त देवांगनाएं अनेकानेक मिथिला की सहचरी के रूप में बनकर आई है, लेकिन वहाँ सबसे छोटे जिसे सब नकारते थे उनको भी मानस में बहुत सम्मान मिला है और विवाह के बेला में इन सबको सम्मान मिलता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे समाज में तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, अरे बड़े छोटे में अंतर है, लेकिन ये परंपरा आज जो महाराज हम लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सब एक है, लेकिन यह परंपरा हम यदि भूल गए हैं तो ये परंपरा यदि कहीं प्रारंभ हुआ है तो मिथिला से ही, और मिथिला में तब जब राघवेंद्र सरकार के मिथिला की सुकुमारी के साथ विवाह हुआ, उस समय वहाँ महाराज उनको सम्मान मिला जिनको कोई सब नकारते हैं। वहाँ नाई को भी मानस में बहुत आदर मिला। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर
हरस न हृदय समाय। वहां पर यही देखो, यही सनातन धर्म में ये नहीं छुआछूत भेदभाव कि तुम बड़े हम छोटे, यहां सब एक है। और जब तक हम एक रहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चाहे महाराज सत्ता की परिवर्तन आ जाए, फिर भी यदि हम एक बनकर रहेंगे और हमारे राम जो आजकल कुछ राजनीति में प्रवेश करने वाले अपने राम को भी बांटते हैं, लेकिन मेरे प्रभु उन मंडप पे जहां आज महाराज अपने अपने गुणों के अनुसार संपूर्ण देवता अपना संपूर्ण तेज आज उस मंडप में रख दिया था। क्या तो वहां छोटे मोटे का प्रवेश नहीं, सबका प्रवेश। महान कौन है जो सबके आदर करे? मैं देखता हूं श्री संजय झा जी, यह आप मत सोचना कि बहुत सुंदर महल बनाए हैं तो हमें आदर नहीं देंगे। वहां कोई मिलने के लिए आते हैं, स्वयं अपने साथ ले आते हैं। इतना ही नहीं, यही मानस का फल है। ये नहीं हम संपूर्ण रामचरितमानस आपको 9 दिन के अंदर श्रवण करा देंगे, आप समझ जाओगे। मानस में पहचानना है तो मानस में आदर सीखो। मानस को पहचानना है तो मानस में सनातन धर्म में जो भी सनातन धर्मावलंबी है सबको प्रभु श्री राम ने आदर दिया है। देखिए संजय जी, जब कथा के विश्राम होने के बाद हम चलते हैं, सभी को रुक रुक कर आदर देते। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी महाराज जी को देखना चाहते, फूल चढ़ाना चाहते, आइए, आशीर्वाद। यही मान है। चाहे एक छोटे बच्चे भी है उनको भी आदर मिलता है, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग है उनको भी आदर मिलता है, चाहे कोई समाज से नकारात्मक है उनको भी आदर मिलना चाहिए। और सबको यह न लगे कि यह तो किसी विशेष का है, यहाँ सब एक है ना, सब एक है, इसीलिए पहले ही पंडाल भर जाता है। अब जो आएगा उसे रोड पर अलग से बैठना पड़ेगा। और प्रभु से राघवेंद्र सरकार की नजर नाई हवन के लिए आम की लकड़ी की तैयारी कर रहा था। राघवेंद्र सरकार उन्हें अपने पास बुलाया। देखिए यही मानस का फल है कि सर्वप्रथम नाई को बुलाया। अब वो महाराज धोबी कहा, महाराज हम तो दूर, हमसे दूर रहिए, आप अभी महाराज परम पवित्र रूप में है हमसे। हाँ देखिए, मानस समाज को बांटिए नहीं, समाज को एक सूत्र में बांधना है। और यदि कुछ सिखाता है तो यही मानस सिखाता है। मानस ही समाज को एक सूत्र में निरंतर रखा है। मानस कभी बटा नहीं है। अगर बटा है तो ये नेता लोग बांटते हैं वोट के लिए। मानस में तो धोबी को भी, जिसे हम दलित कहते हैं, महाराज उसे भी प्रभु श्री राम के विवाह में महाराज वहां पर सम्मिलित थे जहां पर बड़े बड़े देवता विप्र का रूप धारण कर स्वस्ति वाचन गा रहे थे। चारों वेद, चारों कोना पर वेद आज स्वयं प्रतिमूर्ति बनकर अपना अपना वेदांत की बखान कर रहे थे। लेकिन श्री राम किसके बखान कर रहे थे? यही मानस है। उन धोबी को, भैया तेरा भी काम है। बोले हाँ महाराज, हम भी, आप कहीं नहाएंगे या कुछ होता है धोबी का भी, तो कहा आप तो मेरा है, मेरे पूजा में आप ही आओगे? बोले हाँ महाराज, मुझे भी सेवा दी है। उन धोबी को भी महाराज, उन दर्जी को भी, वो दर्जी महाराज प्रभु के लिए जो सुंदर वस्त्र बनाया था ना, तो सोचा कि अब क्या यही वस्त्र मैं बनाया हूँ? क्या एक बार मैं बनाकर स्वयं नहीं पहनाऊं? भगवान ने उन दर्जी को भी, समाज से सबसे अधिक नकारात्मक जिसे हम कहते हैं, उसे भी मानस ने आदर दिया है। उन दर्जी को भी कहा, प्रतीक्षा मैं तेरे भाव को जान गया, मैं तेरे लिए अवतार लूंगा, कृष्णा अवतार। और उनमें तुम, जब मैं वृंदावन से मथुरा जाऊंगा और मथुरा में मेरे अनेक मित्र हो जाएंगे, वहां तुम नाना प्रकार की
वस्त्र बनाकर मुझे पहनाना, क्योंकि कंस बड़े बड़े राजाओं के लिए वस्त्र बनाया था। वो बड़े बड़े वस्त्र थे। धोबी ने दर्जी ने स्वयं सुंदर सुंदर वस्त्र को बनाकर पहनाए थे। ये है मानस। मानस में महाराज गीत गान, ढोल बजाने वाले, गीत गाने वाले, एक कोना में महाराज उसे एक कोना दिया जाता है कि वहां तुम बैठकर गाओ। लेकिन लगा कि मानस में कीर्तन गा रहे हैं, मानस को, स्वर को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान ने उन गीत गाने वाले को, भाट, नट, सबको मानस ने आदर दिया। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको मानस आदर ना दे और भगवान अपने निकट ना बुलावे। भगवान के निकट कोई छुआछूत नहीं है। भगवान तो सबके हैं। जिसने अपने राम को पहले पुकारा वही तो राम को पाया है। हमें निरंतर अपने राम को पुकारना है। जैसे मिथिला की देवी, मिथिला की सखी, सब के सब आज उन रूप माधुरी को बार बार देखकर मोहित है। मंडप में कैसे सुंदर वो रूप है जिनकी आँखियों में जादू भरी है और उस रूप को देखकर सब के सब मोहित है और मोहित होकर ऐसे देख रहे हैं। महाराज इधर प्रभु सबको सम्मान कर रहे हैं और सखियां उनके रूप माधुरी को देखकर सब के सब पुकार रहे हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी मारी, वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी मारी, वारी पलकन मारी, जादू की पिटारी द्रग छुई बुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई बुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। श्री राघवेंद्र सरकार की। प्रेम की लरी हरी द्रग दोनों, 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 बरस परी मोती से बिखर गई, हाँ बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, हाँ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी, बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी, बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अलवेले सरकार की। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे,
अब पल पलक तरत नहीं तारे, पल पलक तरत नहीं तारे, क्षण छोरत जन जाने न कर गई, छोड़त जन जाने कर गई, हाँ क्षण छोड़त जन जाने न कर गई, छोड़त जन जाने निकस गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हाँ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सब प्रभु के सुंदर रूप माधुरी को निरख रहे हैं। उस रूप माधुरी को सबसे अधिक अगर देखा तो कौन देखा? महाराज जनक ने और माता सुनैना ने। माता सुनैना और महाराज जनक आज जब महाराज कन्यादान मत्रिका पूजन उन क्रम में जब पंडित जी पूजन कराते मत्रिका पूजन, उस क्रम में महाराज भाव है कि हम नारायण स्वरूप पुत्र को, वर को, लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को समर्पित करें। और यही भाव महाराज जनक जी को जब बुलाया गया तो सोने के कलश में जल भरकर प्रभु के चरण धोए, लागे पखारन पाए पंकज। प्रभु के चरण धोए और उसके बाद महाराज अनेक विवाह के जो प्रसंग हैं, गठजोड़, ये जो मिथिला प्रसंग में बड़ा सुंदर वहाँ पर भाव भी है, गठजोड़ का, फेरी का। और महाराज मिथिला की सखी ने अपने अपने अनुसार भाव भी दिया है। और बाबा वर्णन करते हैं कि भगवान जब भगवान के वस्त्र और माता जानकी की दुशाला दोनों को, एक को नील वरण और पीत वरण के दोनों के दुशाला थे। नील वर्ण के आज ओढ़नी स्वयं जानकी जी ओढ़ रखी है और पीत वर्ण की गमछा मान लो स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ओढ़ रखे हैं। मानो आज जब गठजोड़ हुआ, उस रूप माधुरी को संपूर्ण देवता दर्शन कर रहे हैं। बाबा वर्णन अपने अनुसार इस भाव को वर्णन भी करते हैं। फिर उसके बाद महाराज फेरी का भाव आया, 7 फेरी यानी साक्षी लिया जाता है। और उस भाव को भी रसिक जन अपने अपने अनुसार सिए सजन को गांठ जब बांध रहे थे और महाराज जब उनके महाराज सुंदर अग्नि के साक्षी लेकर 7 बार फेरी लगा रहे थे, उस भाव को भी रसिकगण अपने अपने अनुसार मिथिला के भावुक रसकाचार्य, मिथिला के भावुक सखी जन अपनी वाणी के द्वारा गाते हैं। अयोध्या के भावुक रसिक जन अपने अपने अनुसार गाते हैं और ब्रज के भी भावुक जन सब अपने अपने अनुसार उस भाव को गाते हैं। हम भी अपने भाव से पुकारे
और जिस समय चारों, क्योंकि वहां पर अब एक नहीं है, क्योंकि आदरणीय वशिष्ठ जी ने जब देखा कि चारों भाई आए हैं और सतानंद जी से आपस में बात की, और जब सतानंद जी से बात की तो बोले महाराज और भी अभी सीता जी के अलावा जैसे कुशध्वज के पुत्री भी है महाराज जनक के भाई के, अभी 3 बेटी बाकी है। वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए यहीं पर सुंदर समय है, आज चारों भाई के एक साथ गठजोड़ होकर एक साथ भ्रमण करावे, बड़ा सुंदर भाव है। और महाराज सबसे प्रथम शत्रुघ्न लाल जी को बुलाया गया। आप कहेंगे कि शत्रुघ्न लाल जी को क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न लाल जी को श्रुतकीर्ति नाम के शक्ति मिली, यानी श्रुतकीर्ति, भगवान की कथा को जब रसास्वादन करोगे तभी तो श्री राम मिलेंगे। फिर लखन लाल जी को उर्मिला शक्ति, उर्मिला की जो चरित्र मानस में है उतना नहीं दर्शाया गया है। उर्मिला चरित्र भी एक अलग, जैसे जानकी चरित्र मैंने पढ़ा उसमें केवल जानकी जी की महिमा है, तो उर्मिला चरित्र में भी केवल उर्मिला जी के जो एक नजर से पलक भी नहीं गिराते हुए केवल अपने राम पर विश्वास करते हैं, तो लक्ष्मण लाल जी को उर्मिला शक्ति मिली। और मांडवी शक्ति जो निरंतर श्री राम से प्रेम बढ़ाने के लिए उतावला रहती थी। भगवान के आपने दर्शन कर लिया, कथा सुन ली और फिर उतावला समाप्त, निष्ठा समाप्त, तो उतावला रहती थी। यानी भरत जी को उतावला करने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए मांडवी शक्ति को भरत जी ने स्वीकार किया, और तब श्री शक्ति यानी सीता जी के साथ श्री रघुवर लाल जो दुल्हा बने हैं वो फेरी लगाते हैं। चारों दुल्हा देत भमरिया रे, चारों दुल्हा देत भमरिया रे, चारों दुल्हा देत भमरिया रे, चारों दुल्हा देत भमरिया है, संग सोहत दुल्हीन गरिया है, संग सोहत दुल्हीन गरिया है, चारों दुल्हा देत भमरिया है, चारों दुल्हा देत भमरिया है। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया, सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया, दामिनी की छवि छिन छोरिया, हाँ दामिनी की छवि छिन छोरिया, चारों दुल्हा देत भमरिया, चारों दुल्हा देत भमरिया, चारों दुल्हा देत।
अंचल चदरिया में परी है गठरिया, अंचल चदरिया में परी है गठरिया, बांधे है की बूटी बस करिया रे, बांधी है की बूटी बस करिया रे, चारों दुल्हा देत भंवरिया रे, चारों दुल्हा देत भंवरिया कुंवरी कुंवरी कल भावर देही, कुंवरी कुंवरी कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर लेही, नयन लाभ सब सादर ले, जाई न वरन मनोहर जोरी, जाई जय न परम मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी, जो उपमा कछ कहो सतोरी, चारों दुल्हा देत भंवरिया हे, चारों दुल्हा देत भंवरिया चारों दुल्हा देत। बोले जय जय सीताराम। बड़ा सुंदर भाव है। बोले देखिए प्रभु जिस समय विवाह मंडप में थे उस समय कौन से वस्त्र पहने हुए थे। देखिए मिथिला के सबसे शुभ रंग और सबसे शुभ वस्त्र किसे कहा गया। बाबा वर्णन करते हैं पीत पीत पुनीत मनोहर धोती, पीत पुनीत मनोहर धोती, भारती वाली रवि दामिनी ज्योति, हरती बाल रवे दामिन ज्योति, पीते जनेऊ महाछवि देई, पीत जनेऊ महाछव देहि, करे मुद्रिका चोरी चितुले, कर मुद्रिका चोर चित लेहि, पुनीत मनोहर धोती, पीत पुनीत मनोहर ज्योति। यहाँ पर बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। मिथिला की शोभा और मिथिला के वस्त्र पीत धोती, पीले सुंदर दिव्य पीतांबरमयी पीले धोती पहने हुए, और आज प्रभु की शोभा उन पीत मनोहर धोती में महाराज एक सुंदर पटका भी है, वो पीत रंग का ही है, और पीले जनों कहा गया है बहुत शुभ कार्य है, तो किसी को यदि देना है तो पीले ही जनेऊ देना चाहिए। पीले पाग पीले जनेऊ पीत वर्ण का विशेषकर वर्णन है। अब महाराज बड़ा विलक्षण मानस में भी विवाह का बहुत सुंदर वर्णन है। जिस समय
सिंदूर दान के समय आया, उस समय महाराज जितने भी अयोध्या के बारात आए थे सब उपस्थित है और महाराज जनक भी अपने आप को गदगद है। इधर महाराज अब जाने के भी समय है, लेकिन अंतःपुर में कोवर घर में आज जब प्रवेश करने जा रहे हैं, उन कोवर घर में प्रभु के सुंदर रूप माधुरी को देखने के लिए आज सब ललायित थे। जब धीरे धीरे प्रभु चल रहे थे तो उनके सुंदर रूप माधुरी की इनकी जोड़ी को भी, जो अति सुंदरता जोड़ी है जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, उनके भी भाव बाबा ने बहुत सुंदर दिया है। बहुत बरहिया ने कुंवर कुंवर सुवासिनी सुख पाई है। आने कुंवर कुंवर सुवासिनी सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई है। अति प्रीत लौकिक रीत लागी करण मंगल गाय के। लहकौरी गौरी सिखावी राम ही सियसन सारद कहे। गौरी गौरी सिखाए राम सियसन सारद कहे। रलिवास हास बिलासी रस बस जन्म को फल सब लहे। धनवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। बरहिया ने कुंवरी कुंवरी सुवासिनी सुख पाई है। बड़ा सुंदर भाव दिया है और इसी भाव को आप लोग भी आनंद करते हैं। इसी भाव को प्रणाम करते हुए बाबा ने सीधे कोवर घर की ओर ले गए, जहां पर अंतःपुर में रहने वाले विशेषकर अष्ट सखी जन सियाजू और विशेषकर रघुवर लाल के साथ मजाक कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। और ये एक कोवर घर की जो लीला होती है ना, इसी लीला को हम लोग मोहन महल लीला कहते हैं। कोवर घर में सबके प्रवेश नहीं मिलता है। जो घर के कोई विशिष्ट बहन है, भाभी है, और या कोई अपनी बहुत नजदीकी है, उन सहेली सखी को ही प्रवेश मिलते हैं और सब प्रभु को अपने अपने अनुसार, भाव के अनुसार गाली भी दे रहे हैं। इधर महाराज बारात को अलग स्वागत हो रहा है गाली के द्वारा, इधर प्रभु को भी अपने अपने भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के गाली दे रहे। हो राम जी से पूछ, हो राम जी से पूछ, जनकपुर के नारी बता दे बबुआ। आप सभी लोग पूछो, हो लोग वदेत काहे गारी बता दे बबुआ। काहे गारी बता दे बबुआ। लोग वदेत काहे गारी बता दे बबुआ। वदेत काहे गारी बता दे बबुआ। हे राम जी
जी से पूछ जिस पूछे जनकपुर के नारे बता दे बबुआ लोग देत काहे गारे बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ वो लोग देत काहे गारे बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ सब ताली सेवा करते रहिए। हो तोहरा से पूछल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछे ओ धनुधारी तोहरा से पूछल ओ धनुषधारी तोहरा से पूछे पूछल ओ धनुधारी एक भाई गौर का है एक भाई गौर का है एक काहे कारी बता दे बबुआ लोग देत काहे कारी बता दे बबुआ लोग देत काहे कारी बता दे बबुआ हे राम जी से पूछल जिसे पूछे राम जी से पूछल जनकपुर के नारे बता दे बबुआ लोग देत काहे गाड़ी बता दे बबुआ लोग देत काहे गाड़ी बता दे बबुआ ताली सेवा करते हुए राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैले होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एक दामरद पर तीन तीन तो नारी बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ हे राम जी से पूछल राम जी से पूछल जनकपुर के नारे बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़े बाबा के पकड़ पकड़ डाड़ी ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़े बाबा की पकड़ पकड़ डाड़ी देखन में पातर पातर हो देखन में पातर पातर खाए भर भर थारी बता दे बबुआ जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके वो लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ देत काहे गारी बता दे बबुआ वो लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ देत काहे गारी बता दे बबुआ हे राम जी से पूछल राम जी से पूछे हे राम जी से पूछल जी से पूछे जनकपुर के नारे बता दे बबुआ
ओ लोगवा देत कहेगा रे बता दे बबुआ, लोगवा देत कहेगा रे बता दे बबुआ, लोगवा देत कहेगा रे बता दे बबुआ, लोगवा देत कहेगा रे बता दे बबुआ। बोले सीताराम सदिकार की जय। देखिए क्या विलक्षण अनुपम रूप माधुरी है। इस रूप माधुरी को मिथिला के नर नारी बार बार निरख रहे थे, देख रहे थे और रोज अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, यह बारात कभी जावे ही नहीं, कभी जाए ही नहीं, कभी जाए ही नहीं। आज महाराज जनक और महाराज दशरथ प्रातः काल में एक जगह बैठकर एक ही चर्चा हो रही थी। दिन उठी अवधपति मांगा, दिन उठे लगा। अवधपति मांगा, रात ही जनक सहित अनुरागा। रात ही जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरे अधिकाई, नित नूतन आदरो अधिकाई। दिन प्रति सहसे भांति पहुनाई। दिन प्रति सहस आत पहुनाई। दिन उठी विदा अवधपति मांगा। दिन उठे विदा अवधपति मांगा। देखिए प्रेम, महाराज जनक महाराज दशरथ जी के बखान कर रहे हैं और महाराज दशरथ महाराज जनक के और मिथिला धाम की बखान कर रहे हैं। कहा गया है संपूर्ण धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम यदि कोई है तो ये मिथिला धाम है। आज भी यहाँ जब देवता, देखिए भगवान अंश के साथ आते हैं, देवता जब मिथिला में आए तो कहीं ना कहीं जितने भी मिथिला के गांव है ना, उन गांव के जो यदि नाम रखा है ना, तो वहां किसी न किसी देवता आकर बस गए हैं। संपूर्ण देवता यदि वास कर रहे हैं तो मिथिला में। इतना ही नहीं, आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जहां तहां जाते हैं, लेकिन मिथिला में जब भोलेनाथ शंकर जी विवाह में सब कुछ कोई घबरा जाते थे कि महाराज श्री सीताराम की दिव्य नूतन सुंदर विवाह को देखकर देवता लोग कभी कभी मोहित हो जाते थे, तो बीच में भगवान शंकर जी समझाते थे, मालूम नहीं ये किनके विवाह है, ये साक्षात मेरे इष्ट के विवाह है। देवता को भी समझाते थे बीच में। तो शंकर जी को भी मिथिला अति प्रिय लगा, तो मिथिला में ही वास करने लगे। एक रूप से कैलाश गए और एक रूप से मिथिला में। आज भी यहाँ गांव गांव में प्रगट शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ मिथिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है। बहुत लोग खेत में कहीं मिल जाता है, कहीं महाराज चलते फिरते फावड़ा कुदाल चला रहा है, कहीं शिवलिंग निकल जाते हैं। क्योंकि मिथिला में स्वयं साक्षात भगवान शिव शैव उपासना भी यहाँ पर बड़ा विलक्षण है। वैष्णवता के साथ शिव भक्ति भी
मिथिला में बहुत विलक्षण है। और रोज आदरणीय महाराज दशरथ जी महाराज जनक से प्रार्थना करते थे कि महाराज अब कल विदा कर दो, क्योंकि विदाई के लिए आपने तो भोजन भी चावल दाल सब्जी बौर बौरी तिलकुट सब खिला दी है, अब तो जाने दो। महाराज दशरथ ने अंतिम प्रस्ताव दिया कि महाराज बहुत दिन हो गए, जैसे आप राजा है, आपके प्रजा आपके लिए व्याकुल, वैसे मेरी भी प्रजा मेरे राम को देखने के लिए अब ये मिथिलावासी अपने राम को, अपने सिया जी को हृदय में बैठा लिया। अब श्री सीताराम को, अयोध्यावासी को बैठाने दो, क्योंकि सभी को अपने अपने राम को और अपने अपने सिया जी के दर्शन के लिए तरस रहे हैं, श्री सीताराम के दर्शन करेंगे। ये प्रस्ताव जो ही दिया और यही प्रस्ताव नगर में एक पल में फैल गई, तो संपूर्ण पूर्ववासी नगरवासी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु पूर्ववासी सुनी चलेगी बराता, पूर्ववासी सुनी चलेगी बराता, बूझत भी कल परसी पर गावाता, बूझत भी कल परसी पर बाता, सत्य कवन सुनी सब दिल खाने, मनहु साँझ सरसी जी सकुचाने, पूर्ववासी सुनी चलेगी बराता। संपूर्ण पूर्ववासी नगरवासी रो रहे हैं कि श्री सीताराम सरकार के मैं नित्य दर्शन करूं। अब देखिए माता सुनैना आज तक अपनी बेटी को देखकर पलक नयन से निहार रही थी, और जब पता चला कि अब कल विदाई होने वाले हैं, इन विदाई भाव को सुनकर माता सुनैना दुखी। आज इस रूप माधुरी को जिसे बहुत सजाया, हर इच्छा की पूर्ति की, लेकिन जब मालूम पड़ा कि मेरी बेटी कल जाएगी, तो माता सुनैना की शिक्षा देखो। एक माँ को बेटी के साथ विलाप भी कर रही है और बेटी को शिक्षा भी दे रही है। घर के एक कोने में महाराज जिस अंतःपुर में, जिस महल में प्रकाश ही प्रकाश भरा रहता था, आज रोते रोते माता सुनैना के आंख की अश्रु की धारा से महाराज महल अंधकार में बदल गया। बेटी प्रकाश स्वरूप नील वर्ण के सुंदर वर्ण में बेटी की सुंदर सुंदरता को देखकर और बेटी की सुंदर सुकोमलता को देखकर, यहाँ दो भाव जो माता सुनैना के हृदय में बैठी, सुंदरता और सुकोमलता, महापुरुष लोग वर्णन करते हैं सीता की सुकोमलता को और सीता की सुंदरता का वर्णन अगर हम कोई जड़ से दें, कई लोग कहते हैं मानस इसको नहीं मानते, कई लोग कहते हैं उपमा देते हैं। उपमा तो उससे दिया जाता है जो जीवात्मा है, और आदि शक्ति की उपमा कोई देते हैं कि महाराज सरसों के सुंदर
जब पुष्प खिलते हैं पीले पीले, ऐसी सुंदरता भरी रूप माधुरी सियाजू की है। और वही रूप माधुरी सुंदरता रागिनी सरकार के जब देने लगे तो सोचा किससे उपमा दूं, जिससे मैंने अपनी सियाजू को प्रदान किया है। लगता है अगर मैं कोई जड़ से उपमा दूं, जड़ चाहे तीसी के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब वो अपने फल में आ जाते हैं तब उनकी सुंदरता चली जाती है। तो उस पुष्प को लिया कि तीसी के पुष्प नील वर्ण की सुंदर जोड़ी, नीलांबर धरा, आज नील वर्ण की रूप में सुंदरता मानो सियाजू की है और पीत वर्ण की सुंदरता मानो रघुवर सरकार की है। बेटी के रूप को देखकर और बेटी की सुकोमलता को देखकर, क्योंकि सीता जी की सुकोमलता जब चलती थी ना, तो महाराज कभी कभी सूर्य के किरण पड़ने से उन सुंदर स्वरूप की सुकोमलता संध्या समय में जैसे कमल मुरझा जाते हैं वैसे मुरझा जाती थी। तो माता सुनैना हृदय से लगाकर अपनी बेटी को अपने आंचल से छुपा लेती थी कि सबसे सुंदरता मेरे आंचल में, सुकोमल और सुंदरता अपनी आंचल की वर्णन कर रही है। और आज वही बेटी को गोद में लगाकर मानसकार बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पूनी 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 सी गोदी करी ले, पूनी पूनी है गोद कर ले, आशीष सिखावन दे, आशीष सिखावन दे। बार 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 एक माँ को, एक माता को पुत्री की क्या शिक्षा देनी चाहिए। कहा गया है बेटी के सबसे प्रथम गुरु माता ही होती है। माता चाहे तो बेटी को सियाजू की तरह बना सकते हैं। बार बार उन सुकोमल, महाराज अगर सियाजू किसी के गोद में जाते तो अपनी माँ की गोद में मात्र 6 वर्ष से, त्रेता की 6 वर्ष, कलयुग की 6 वर्ष मत समझ लेना, 6 वर्ष की छोटी अवस्था है। माता बार बार हृदय से लगाती है, बिलखती है, चारों तरफ देखती है जिसे मैंने पाला। अगर मैं किसी से प्रेम किया तो अपनी बेटी सीता से, लेकिन बेटी तू जैसे आज इन महल को प्रकाश में किया, इस महल को सुंदर बनाया, इस तिरहुत नगरी को, महिमा को त्रिलोकी में बढ़ाया, वैसे बेटी तू ससुराल जा रही हो। यह देखिए, ये संस्कृति मिथिला की संस्कृति है। आजकल की वो बेटी नहीं जो महाराज ससुराल जाकर लोगों की अनादर करे। लेकिन माता सुनैना ने क्या अपनी बेटी को हृदय में लगाकर, गोद में बैठाकर बार बार मस्तक चूमती, बार बार मानो आज अपनी अश्रु की धारा के द्वारा मानो आज अपनी बेटी को उसमें स्नान करा दिया और बेटी से थोड़ी सी अपने हृदय को उस भाव की ओर ले गई जिस भाव में महाराज बेटी को सुंदर उपदेश देने की आज इच्छा प्रकट की। वाणी नहीं चाह रही थी कि कुछ बोलूं, केवल एक माँ बेटी की अश्रु की धारा निकल रही थी। उन अश्रु की धारा में भी महाराज सुनैना ने जी क्या उपदेश दिया। सासु ससुरे गुरु सेवा करे हो
सेवा करहूँ सास ससुर गुरु सेवा करे हो पति रूखे लखी आयसो अनुसर हो पति रोखे लखे आयसो अनुसर हो। एक बात रोते होते सुनैना जी ने कही, बिलाप माता सियाजू माँ के लिए रो रही है, माँ रोते हुए भी बेटी की शिक्षा दे रही है। प्रथम शिक्षा दिया कि जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया उन माँ को कभी तुम अनादर मत करना। हे बेटी, सास को और ससुर को निरंतर वही भाव से देखना जैसे अपने गुरुदेव को देखा। सास ससुर गुरु की सेवा की शिक्षा दी। और एक सेवा, यह महाराज एक विलक्षण बात कही, और यही एक पति पत्नी आपस में प्रेम है, तो यही भजन का एक प्रथम चरण भी है। मान लेना परमात्मा की प्राप्ति के वो प्रथम चरण पर आगे हैं, जहां पति पत्नी दोनों में प्रेम अगाध है। अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधिना। और माता सुनैना ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी एक बात ध्यान रखना बेटी, तू तो मेरी बेटी हो। माता जानकी जी निरंतर अपनी माता की छाया में रहती थी, पिता की छाया में रहती थी। आज वो छाया अपनी से दूर कराने के लिए, छाया को कहीं आश्रय देने के लिए एक शब्द बड़ी विलक्षण कह दिए। क्या? पति रुखला के आयसो अनुसर हो। मेरी पुत्री, तू अपने पति के रुख को भाव से, नयन से समझ लेना। ये मेरे राम हैं और ये मेरे राम मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं अपने राम को क्या कहूं? राम जी ने भी जब माता सुनैना रुदन कर रही थी और माता सुनैना की शिक्षा को देखकर उसी दिन राम जी ने भी स्वयं राघवेंद्र सरकार संकल्प कर लिया, क्योंकि मिथिला की जो सहेली थी जानकी जी के, वो सब की सब रो रही थी, ये तो राजा है, कहीं मेरी सहेली को, कहीं मेरी बेटी को छोड़कर और कहीं दूसरे विवाह न कर ले। इसीलिए राम जी ने प्रथम संकल्प अगर किसी को दिया है, एकमात्र महाराज जनक और माता सुनैना के पास, कि मेरे अंतरंग में निरंतर आपकी पुत्री मेरी अर्धांगिनी सियाजू रहेगी। इसीलिए महाराज जंगल में भी, वाल्मीकि के आश्रम में भी रहा, लव कुश के साथ लव कुश को पालन किया। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार यज्ञ कर रहे थे, संपूर्ण अयोध्यावासी ने कहा राजा के कर्तव्य और विवाह कर लो, लेकिन मेरे प्रभु मर्यादा धर्म को पालन करते हुए एक माँ को वचन दिए थे, जिन माँ ने कहा था बेटी राम जहां रहेंगे वही आपके लिए अयोध्या। राम को, अपने राम को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कभी त्यागना नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। महाराज जनक के देखिए, जिस समय चारों बेटी जा रही थी, कहारी डोला पर बैठा कर ले जा रहे कहार पे, महाराज जनक जी को देखकर, आज विदेह महाराज जिसे देह से आसक्ति ही नहीं, लेकिन अपनी पुत्री को देखकर बिलख रही है, बार बार हृदय से लगाकर
रो रही है। महाराज विदेह के अंदर आज सारा वैराग्य, संपूर्ण वेदांत सब के सब भूलकर एकमात्र अपनी पुत्री को देखकर बार बार हृदय से लगा रही है। सिए बिलों की धीरता भागी, सिए बिलों की धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। बारही बार सुताउर लाई, बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। शब्द हृदय से लगा लगा कर रो रहे हैं, लेकिन महाराज जनक की वैराग्य आज उन राग में बदल गए जिस राग में जनक रात दुलारी सीता जी थी। और महाराज आज बार बार हृदय से लगा लगा कर बिलख रही है और इधर सबको छोड़कर अयोध्या की ओर सजी है फूल सी डोली, विदा की बेला आई है, विदा की बेला आई है। सजी है फूल से डोली, विदा की बेला आई है, हृदा की बेला आई है। पराई पराई जान की होली, विदा की बेला आई, विदा की बेला आई है। सजी है फूल से डोली, विदा की बेला आई है, विदा की बेला आई है। व्यथित राजा जनक आंसू भरी माता सुनैना है। व्यथित राजा जनक आंसू भरी माता सुनैना है। सिसकती सी महल आंगन भरे हरे एक नैना है। सिसकते से महल आंगन भरे हरे के नैना है। चली चारों बहिन भोली, विदा की बेला आई है, विदा की बेला आई है। चली चारों बहिन भोली, विदा की बेला आई है, विदा की बेला आई है। सब आज मिथिला के जितने नर नारी है सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। सब महाराज उन रूप माधुरी की याद कर रहे थे
जो कल तक गीत गा रही थी, कल तक देख रही थी, आज महाराज मिथिला की एक नजर की ओर किसी नहीं देखा। जिसके हृदय में राम नहीं थे, जिनके हृदय में साक्षात जनक रात दुलारी सियाजू थी। और वो कौन सियाजू, किसके हृदय में थे? सियाजू के उपासक कौन थे? तो एक मैना और एक तोता, सुख और सारिका। मैना और तोता जिस समय विदा हो रहे थे, सोने के पिंजरे में बंद अपनी पुत्री को देखकर महाराज जानकी जी ने उसे मानो संपूर्ण विद्या के रस पैदान कर दिए थे। और आज महाराज मिथिला के लता पता, जिसे सुख प्रातः काल उठकर जो पहले सियाजू के नाम लेते थे, आज रो रहे हैं। सबने आकर उन सोने के पिंजरा को खोल दिया। तोता उस कहार के पास, कहारी के सामने आकर मानो उन कहारी से कह रहे हैं, एक बार मैं अपनी सियाजी को दिखा दो। तोता और मैना भी आज विलाप कर रहे हैं। सब सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ ही कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। व्याकुल कहाँ ही कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। शुक तोता बार बार रो रहे हैं, मैना भी पिंजरा से निकलकर रो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज मिथिला की लता पता, स्वयं जिन पृथ्वी के अंदर धैर्य थी, पृथ्वी भी रोने लग गई। जब सियाजू मिथिला से चली अवध की ओर, तो पृथ्वी रो रही है। इतना ही नहीं, संपूर्ण बारात जो अयोध्या से आए थे, वो भी रोने लगे। और महाराज दशरथ के हृदय में जिनके आज धैर्य नहीं रहा, सामने चल रहे हैं, लेकिन स्वयं महाराज दशरथ भी रोने लगे। यहां तक तो कहा गया है, बार बार प्रभु राघवेंद्र सरकार ने सभी को वचन दिया, लेकिन सियाजू को रोते हुए देखकर राघवेंद्र सरकार भी रो रहे हैं। बड़े भाव है, बारात को बीच में जगह जगह पर जाने वक्त भी सम्मान मिला। सब के सब महाराज बारात मिथिला के लोगों के बड़प्पन की गुणगान गाते हुए मार्ग में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे महाराज कोई मिलता तो एक क्षण बैठकर बारात सीताराम की सुंदर जोड़ी को भी वर्णन करने लग जाती। जब अयोध्या में सूचना मिली, महाराज जनक जी ने जो दहेज नहीं कहा जाए, पुत्री के विदाई में महाराज जो दिए संपत्ति, कहा गया है आज भी महाराज दशरथ जी की रखने की जगह कोस में नहीं था। एक मणि पर्वत, अयोध्या में सुंदर मणि पर्वत है, मणि पर्वत पर सब फेंक दिए। भाई कहाँ रखूं, इतना दहेज में हाथी घोड़ा सोना चांदी, मानो संपूर्ण रिद्धि सिद्धि को, जब रिद्धि सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी ही जा रही है, तो सब
साथ में जा रहे हैं। यहाँ पर तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता केके और माता सुमित्रा उन घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है, जिन घड़ी के लिए आज तड़प रही थी कि उन जोड़ी के दर्शन करूं, उन जोड़ी के दर्शन करूं। महाराज ज्यों ही पता चला कि अयोध्या नगरी में आ गए हैं और अयोध्या नगरी के बाद महल की ओर जो मार्ग है, कनक महल की ओर, उन मार्ग की ओर आने लगे। तो आज दशरथ महल से सब महाराज उन मार्ग पर गुलाब फूल की, पुष्प की जो पत्ती होती है पूरा बिछा दिया। सूर्य की किरण कभी कभी महाराज आज लज्जा शर्म से छुप गए थे, फिर भी कभी उन आनंद, उन उत्सव को देखने के लिए प्रकाशित होने लगे। लेकिन वही प्रकाश में जब माता कौशल्या ने उन नन्ही सी छोटी सी सुकुमारी को दर्शन किया, और दर्शन करते ही महाराज उन माता जानकी जी की सुकोमलता को देखकर जो आरती लाई थी वो आरती कर नहीं पाई, क्योंकि उस आरती को देखकर उनकी जलन, उनकी छाया से माता जानकी जी को लगा कि तपने लग गई। तो तुरंत उन पुष्प को भी, अब मानो गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी को देखकर उस पर चल नहीं सकती थी, उससे भी अधिक सुकुमारी थी। तो माता कौशल्या ने उस भाव को जानकर तुरंत गोद में भर लिया, अपने अंक में भर लिया और बेटी बेटी कहकर संबोधन किया। मानो आज ज्यों ही माता कौशल्या ने अपनी गोद में लिए गोद करी मोद समेता, लिए गोद करी मोद समेता, लिए गोद करे मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता, को कही सकई भयो सुख जेता। माता कौशल्या सियाजू की सुकोमलता को देखकर गुलाब की पुष्प की पंखुड़ी माता केके जो बिछा रखी थी, लेकिन उस भाव को सियाजू को महाराज जो पंखुड़ी की भाव को उस पर पैर रखी तो कांटे की तरह चुभी, कांटे की तरह चुभी। उस भाव को देखिए, माता कौशल्या की हृदय अंतरंग में राम से भी प्रिय जानकी जी बैठी हुई थी, जिस कारण जैसे माता सुनैना ने पुत्री रूप में प्यार किया, वैसे ही सास के स्वरूप माता कौशल्या ने आज अपनी पुत्री को गोद में अंक में भरकर कोवर भवन में ले जा रही है, ताकि महाराज इस सुकोमल को मैं कैसे चलाऊं। और इधर महाराज संपूर्ण अयोध्या में आज बहार आ गए हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आज महाराज मेरे प्रभु रघुनंदन अपने साथ सियाजू को लाए हैं। अयोध्या के गली गली सजे हुए हैं, सब भाव के साथ नाच रहे, पुकारे, उत्सव मना रहे, आनंद मना रहे। आइए हम सब भी पुकारे और गई। आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। हो आही गए रघुनंदन। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए, हाँ आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार,
रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। श्याम रामचंद्र भगवान की। सजी है नगरिया सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ, सब मिल मंगलाचारी। सजी है नगरिया सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ, सब मिल मंगलाचारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगलाचार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। ओ आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। कंचन कलश विचित्र सवारे, सभी सजे धरे हैं निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे, जय हो वही धरे हैं निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। बोलिए जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर अयोध्या कांड में वर्णन है। महाराज ऋषि मुनि को आदरणीय श्रीमान दशरथ जी ने सम्मान किया। सबसे अधिक महाराज विश्वामित्र को सम्मान दिए, क्योंकि आज विश्वामित्र के कृपा से ही महाराज दशरथ के घर में चार चार बहुएं आई है, वो भी साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा ही। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से यहाँ तक कहा, विश्वामित्र ने कहा कई दिन हो गए, अब मैं अपने आश्रम पर चलूं। महाराज साधु संतों को आश्रम पर भी जाना जरूरी है, लेकिन महाराज विश्वामित्र जब कहने लगे तो विश्वामित्र की प्रार्थना को देखकर, विश्वामित्र के भाव को देखकर बार बार महाराज दशरथ जी ने कहा, प्रभु ये सब कुछ आपका ही है। आज तो मुझे लगता है ये अयोध्या भी
जो भी ये अयोध्या की नगरी है सब आपके हैं, आप रहिए। लेकिन विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के भाव को भी आदर करते हुए कहा, फिर ठीक है आऊंगा, चल दिए। इधर महाराज अयोध्या में बड़े आनंद के साथ, अयोध्यावासी को पता ही नहीं चलता था कि रात्रि दिवा कैसे निकल रहे हैं। आज महाराज दशरथ एकांत में अपने कक्ष में थे, महल में, श्री दशरथ महल में। और महल में जो ही प्रवेश किया तो सामने एक सुंदर दर्पण रखा था। उस दर्पण में महाराज दशरथ ने श्रवण समीप भय सीत केसा, श्रवण समीप भय सीत केसा, मनहु जरठ पन हसहु परसा, मनहु जरठ पन हसहु परसा। श्रवण समीप भय सीत केसा, श्रवण समीप भय सीत केसा, मनहु जरठी पन हसहु परसा, मनहु जरठ पन हसहु परसा। अपना जीवन कभी कभी, जैसा बहुत लोग सर्च करते रहते हैं, अमुक व्यक्ति के स्वभाव कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे, क्या बोलने की तरीका है, क्या चलने की तरीका है। कभी स्वयं अगर अपने आप को अपना सर्च करना है तो दर्पण के सामने बैठ जाओ। दर्पण आपके स्वभाव, दर्पण आपके विचार और दर्पण आपकी स्थिति सब बता देंगे आपको कि दर्पण क्या है। दर्पण में अग्नि तत्व है और दर्पण में आपके विचार, आपके स्वभाव सबको प्रकट इसीलिए कर देते हैं। दर्पण में महाराज दशरथ ने अपने आप को देखा कि अब वो अवस्था आ चुकी है, मेरे पुत्र योग्य वो बन चुके हैं कि अब राजा लायक है। जिस कारण महाराज दशरथ ने देखा एक दो बाल पक चुके थे। महाराज ये नहीं जो बाल तो आजकल गर्मी के कारण सबको पकने लगे, वो लोग डय करवा लेते, रंगवा लेते हैं, लेकिन बाल जब चौथेपन में पकने लग जाए तो पहचान है कि पुत्र योग्य है, तो उसे अब अपना सब कुछ समर्पित कर दो। कान से भी कम सुनाई दे, बाल पकने लग जाए तो ये पहचान है। महाराज दशरथ अपने आप को, अपना स्वरूप को कहाँ पहचाना? दर्पण में। दर्पण में आप जैसे रंग ढंग करोगे ना वैसे ही आप लगोगे। जिस तरह अपना भाव करोगे, जैसे दिशा दिखाओगे, दर्पण आपको वही दिशा में मोड़ देंगे। आप अपने भाव को जैसे जैसे ले जाओगे, दर्पण वैसे ही आपको दिखाई दे। आप किसी को क्रोध करोगे तो दर्पण भी क्रोध दिखाई दे, आप हंसोगे तो दर्पण भी हंस देंगे। महाराज दशरथ के भाव को दर्पण ने पहचान करा दिया। और दर्पण भी जीवन की एक दर्शन है, जिसे आप रोज अपना मुख देखते हो, स्वरूप देखते हो, वो भी जीवन का एक दर्शन है। क्योंकि महाराज दशरथ की दर्शन की जीवन उन दर्पण में मिला। और दर्पण में जब मिला तो महाराज दशरथ जी ने आपातकालीन सभा बुला लिए, संपूर्ण मंत्रीगण को एक साथ बुला लिए और सबसे एक ही प्रस्ताव दिया, क्या अब जो पाचही मत लागे नीधा, जो पाचहि मत लागे नीधा, करहु हरसिहिय राम टीका, करहु हरसिहिय राम टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिव्यत विराम पर्यउ जनु पानी, अभिमत विराम पर्यो जन पानी,
दशरथ जी के एक प्रस्ताव को कोई खंडन नहीं किया, सब एक साथ सम्मत दिया। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कहा, जरा गुरुदेव से भी तो सहमत ले लूं। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे। ज्योतिष के अनुसार वशिष्ठ जी जिसके पास जाकर महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव कोई दिन देखो, शुभ दिन शुभ घड़ी। वशिष्ठ जी सब कुछ जानते हुए एक ही शब्द कहा, जिस दिन राम अपने सिंहासन पर बैठ जाए, मान लो उसी दिन हम सब उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित, वेद मंत्रों के द्वारा जो मुकुट महाराज आप धारण कर रहे हैं वही धारण करवा दूंगा। लेकिन इसमें भी राम की सहमत होना चाहिए। देखिए यहां भी श्री राम के वन गमन, हमारी इच्छा थी कि हम तो मिथिला प्रसंग तक, लेकिन भाव प्रसंग को देखते हुए सोचा चलो हरी इच्छा। श्री राम के वन गमन का भी बड़ा सुंदर भाव है। यहां वशिष्ठ जी ने दो प्रकार की बात कही। प्रथम महाराज दशरथ जी से कहा, रोज मुहूर्त ही है, यानी अभी वो मुहूर्त नहीं बना है महाराज। मन ही मन कहने लगे 14 वर्ष के बाद मुहूर्त बनने वाले हैं महाराज, लेकिन आप वयोवृद्ध हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको दुखी करूं, इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है महाराज तैयारी करो। इधर अयोध्या में तैयारी चारों तरफ चलने लगे। बाट बाट पर, घर घर में मानो सब अपने अपने घर को महल बनाकर सजा दिया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम बरसा रहे हैं। इधर दशरथ जी महाराज ने स्वयं राम जी के पास आदरणीय वशिष्ठ जी को भेज दिया। राजा का क्या कर्तव्य है, जरा आप मेरे राम को समझाना। अब यहां अपना राम नहीं कहा, अब से मेरे राम आ गया। मेरे राम, दोनों में अपना एक बहुत आदर सूचक हो गया। अब मेरे राम, ये एक मोह का कारण है। और जब मैं और मेरापन आ जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित ही दुख ही प्राप्त करेगा। मैं और मेरापन, अब यही मेरे राम को जाओ महाराज थोड़ी सी शिक्षा दो। जब गुरुदेव से कहा तो गुरुदेव वशिष्ठ जी चले भवन की ओर। कनक भवन की ओर वशिष्ठ जी चले, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की मर्यादा देखो। गुरुदेव आ रहे हैं, मार्ग में खड़े होकर गुरुदेव की पूजन करने के लिए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पद नायौ माथा, द्वारे आए पद नायौ माथा, सादर रख दे घर आने, साधर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सनमाने, सोरे बात पूज सनबाने। गुरुदेव ने जो ही सीताराम जी के दिव्य कनक भवन में प्रवेश करने जा रहे थे, प्रभु श्री राम को सूचना मिली। मार्ग में आकर गुरुदेव को सम्मान किया, आदर सहित महल ले गए, चरण धोए, आसन पर बिठाया, पूछा। प्रभु यहां मुस्कुरा रहे हैं। अब ये भी एक विचित्र भाव है। आप कहेंगे कि क्या कल राजा बनेंगे इसलिए? नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं,
किससे निमित्त बनाओगे? इधर गुरुदेव भी मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु कल प्रातः काल आप राजा बनोगे मेरे राम। कुछ राजा के नियम है, भूमि शयन के नियम, अनुष्ठान में जो कुछ नियम होता है, भूमि शयन का नियम, पवित्र भोजन की आहार, फलहार की आहार, सब कुछ नियम बता दिए। नियम बता रहे हैं। देखिए अयोध्या की शोभा, सरयुग जी की शोभा, सीताराम की शोभा, कनक भवन की शोभा, सब गा रहे। ये एक खुशी की भजन है। और फिर विरह में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज श्रोता तो महाराज स्तब्ध होकर कथा सुन रहे हैं, और हमें भी आज प्रसंग को सीधे कम से कम केवट के पास ले जाना है। इसीलिए थोड़ी धैर्य कर रहना। हाथ उठाओ तो सब रहेंगे ना। चलिए 8 बजे तक आज करेंगे कथा। टीवी चैनल पर देखने वाले मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से देखे, फेसबुक से देखे। कई लोग कहते हैं 7 बजे बंद हो जाता है। मैं कहा टीवी चैनल पर तो भाई उनका जितने हम व्यय किए हैं उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जब चाहोगे मिथिला कुंज से यदि कोई जुड़ना भी चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। वृंदावन की रोज जो निवृत्त निकुंज की कथा होगी, वैसे तो 26 जून से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। मुंबई के एक हमारे भक्त है मुलुंड के जैन सर, जैन धर्मावलंबी है। वृंदावन में कई कथाकार से वो मिले, लेकिन वो मेरे पास आए कि मुझे आपसे कथा सुननी है। मैं कहा महाराज बड़े बड़े लोगों के पास जाइए, हम तो वैसे नहीं ज़्यादा करते हैं। वो आप महाराज दोनों पति पत्नी आए थे आश्रम में ठहरने के लिए, लेकिन उनके हृदय के जो भाव को देखा, बोले मुझे आपसे सोचने, मुझसे कुछ किसी विषय पर प्रश्न किया, मैंने उसे हर उस भाव को समझाया। बोले मुझे आपसे ही कथा सुनी है। तो मैंने उसे 26 जून का समय दिया है, और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा में आऊँगा, यही फिर मिथिला जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव प्रतीक वृंदावन में रहते हैं, और फिर उसके बाद निकुंज की कथा होगी। अयोध्या की शोभा कैसे है? सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, ताली सेवा करते हुए राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता आप जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेलत चारों भैया। प्रभु की तो रसीली मीठी बाणी लागे, मीठी वाणी लागे, भले मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम राम जी की प्यारी राजधानी लागे,
ओ रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रघुवर राम लला की सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ की कण कण से प्रीत पुरानी लागे पुरानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे। हो गए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुनी बड़ी बड़ी प्यारी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे और रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ आज अयोध्या की शोभा यानी मानो आज अयोध्या की घर घर में वो उत्सव चल रहा था। वो प्रेम की धारा बह रही थी। जैसे प्रेम की धारा हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कब मेरे प्रभु के से राम मंदिर बने। और राम मंदिर के जिस दिन उद्घाटन हुए उस दिन मानो संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी के मुख से एक ही शब्द निकला, जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या कर रहे हो? अब भगवान भी हंसते हुए कहा, अगर बचना है बोले कि तो कोई लीला करो, नहीं तो कल तो मैं राजा बन रहा हूं, फिर तुम लोग कष्ट पाते रहना। और रावण जैसे दुर्दान जो साधु संत महात्मा वेद गौ विप्र से द्रोह कर रखा था। इधर महाराज देवता ने सीधे सरस्वती के पास आकर, सरस्वती ने एक क्षण के लिए एक पल के लिए मना कर दिया कि ये काम मुझसे मत करवाओ। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन देवता बार बार प्रार्थना की। इंद्र ने जब कहा तो संपूर्ण रात्रि में महाराज सब गा रहे हैं, नाच रहे, गाते गाते सो गए थे।
द्वारपाल जगे हुए हैं, लेकिन एक अयोध्या की गली गली में घूम रही थी। वो कौन? तो सरस्वती। सरस्वती ने देखा कि मैं किसके ऊपर अपना प्रभाव डालूं। तो एक मानो मंद बुद्धि की थी, कुब्जा, मंथरा 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 मंथरा। चलिए उनके भी कुंवर थे, उनके भी मंथरा। मंथरा के विषय में कहा गया है, मानस में मंथरा को मंद बुद्धि का उपाधि दिए। आप कहेंगे मंद बुद्धि का क्यों उपाधि दिए है? मंथरा ने दो गलती की। पहला गलती, कभी भगवान की कथा को सही ढंग से जीवन में नहीं उतारा। ये मानस जिस दिन हृदय रूपी पटल पर उतार लोगे तो मानस का प्रथम फल यही है, घर परिवार में कभी विवाद नहीं होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा, आपस में उत्सव बना रहेगा। यही मानस का पहला फल है। इधर महाराज मंथरा के विषय में बाबा ने भी बहुत कुछ कहा। दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ से लोगन काहे ऊंचाऊ, पूछ से लोगन काहे ऊंचाओ, राम तिलक सुनी भाउर दाहू, राम तिलक सुन भावर दाहो। अब यहाँ मानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केके को कोई बढ़िया उपाधि नहीं दी है, सर्पनी की उपाधि दिया है। क्यों? एक संगत की प्रभाव के कारण। उस संगत कौन? मंथरा नौकरानी बनाकर रखी थी। देखिए नौकरानी का भी, नौकरानी घर में रखो उसे भी साफ सुथरा विचार भाव को परख कर रखो। अब यहाँ पर मंथरा अयोध्या के नहीं थी। आदरणीय वशिष्ठ जी रोज श्री राम कथा महल में बोलते थे, लेकिन मंथरा उन कथा में बुराई को ही अंदर लेती थी। किसी की आदत होती है, चाहे आप कुछ प्रेम करो लेकिन वो बुराई ही हृदय में रखेगा। मंथरा बुराई को हृदय में रखती थी। आज वही बुराई लेकर कहाँ गई? जिन केके के हृदय में अपना राम को बैठा रखी थी। आप कहेंगे कि केके के हृदय में अपना राम बैठा था, ये कैसे? तो तीन प्रकार की विशेषता में केके को कहकर फिर केके के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। केके का पहला, भगवान ही केवल जानते थे, क्योंकि वो भगवान है और कोई अयोध्या में नहीं जानते थे। जब मंथरा रोती हुई बिलखती हुई केके के पास पहुंची और कहा, केके ने कहा क्यों बिलख रही हो, बार बार माथे पीट रही है? महाराज केके बार बार पूछ रही क्या हुआ? यहां तक केके ने कहा, अरे घर फोड़ी। घर फोड़ी शब्द ये केके ने किसे कहा? मंथरा को। मंथरा ने यहां श्री राम की बुराई से ही प्रारंभ किया। जो श्री राम द्रोही होना, परमात्मा द्रोही होना, उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर उनके संगत से ही उनका प्रभाव आ जाएंगे, क्योंकि मंथरा ने पहले श्री राम की निंदा की, फिर अयोध्या की निंदा की, फिर महाराज कौशल्या माता की निंदा की, फिर महाराज कभी भी स्वप्ना अवस्था में भी पति की अगर कोई निंदा करे तो वो निंदा नहीं सुनना चाहिए, उससे महापाप लगता है। लेकिन यहाँ जब मंथरा ने दशरथ की निंदा करने लग गई, वो भी केके प्रेम के साथ सुनने लगी और फिर मंथरा को अपने निकट बिठाकर
सारी जानकारी लेने लगी। देखिए यहां सरस्वती बोल रही है। मंथरा के बुद्धि को फेरने वाली कोई और नहीं, सरस्वती ही है। और केके ने भी सोचा, क्योंकि आज केके अपने महल में बहुत सुंदर श्री राम की तस्वीर रखा था। कौन सा तस्वीर? तो जब श्री राम और जनक राज दुलारी जनकपुर से मिथिला से अवधपुर आए, तो उनकी उस समय जो शोभा थी वही एक तस्वीर रखा था, और उन तस्वीर में भी अपना राम को अलग कर रखा था। राम से बहुत प्यार करते थे, और श्री राम जी को महाराज केके ने पहले ही वचन दे रखा था। महाराज दशरथ ने तो चलो बाद में वचन दिलवाया, लेकिन एक बार क्या हुआ, बाल्यावस्था में खेल रहे थे श्री राघवेंद्र सरकार, खेलते खेलते माता केके के महल में चले गए, और माता केके को आंख को दोनों को बंद कर दिया, और बंद करते ही केके बोले, कौन हो, कौन हो? क्या तुम लखन हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो? बार बार बोली, लेकिन बहुत देर के बाद राम जी ने सामने आकर गोद में बैठ गए। बोले, मैया मुझसे कोई गलती हुई कि आपने मेरे नाम एक बार भी नहीं लिया? आज ये राम केके बहुत प्रेम राम से करते थे, और राम जी 80% किसी के महल में रहते थे, तो केके जी के महल में। श्री राम ने कहा, मैया मुझसे कोई गलती हुई क्या? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? केके ने कहा, तुम तो मेरे राम हो। बोले, मैं यदि आपका राम हो तो आज एक वचन दो, जब मैं पिताश्री मुझे सिंहासन पर बिठाने लगे तो आप पिता से वो वचन याद कर लेना। केके भूल गई थी, दशरथ के प्रेम में केके भूल गई थी, लेकिन श्री राम याद दिला देते बाल्यावस्था में 2 वचन, और कहा, मेरी इच्छा है भरत सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं, और मुझे कुछ दिन वन में जाने की इच्छा है, क्या आप मुझे जाने दोगे? इसके लिए आपको अपना पति का भी खोना पड़ेगा। केके ने कहा, मैं अपने राम के लिए अपने प्राण से प्रिय सबको छोड़ सकती हूं, चाहे मुझे लोग गाली दे, चाहे कुछ के, लेकिन मैं अपने राम को नहीं। आज वही राम की पता बताने के लिए सरस्वती ने केके की ओर कहा, जाओ तुम मंथरा, और तुम केके की ओर याद दिला दो, क्योंकि केके के महल में सरस्वती प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि केके के महल में उनके अपना राम था। राम को निहार रही थी। मंथरा बार बार निंदा कर रही थी। केके के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक बार वही बात जब राम को देखा तो उस बात की याद कर ली। मैंने तो बाल्यावस्था में अपना राम को भी कहा था, हाँ मेरे प्राण से प्रिय राम, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, और वही मांगा था जो आज मंथरा योजना लेकर आई है। महाराज, मंथरा की योजना यह भी एक बहुत विरह रूपी भाव है, और मैं नहीं उस भाव को बोल सकता हूं, उस भाव को हमें प्रणाम करना है, क्योंकि इस भाव में महाराज अयोध्या के नर नारी ऐसा कोई नहीं है जो अपने राम के लिए नहीं रोए। मंथरा ने एक चालाकी की कि भरत, देखो महाराज दशरथ की कुटिल, भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया नाना के यहाँ, और राम को राज्य दे रहे हैं। यहाँ अगर कूटनीति भी देखा जाए, यहाँ अगर राजनीतिक भी देखा जाए, इसके लिए भी अगर केके ने मंथरा के द्वारा केके ने वो चाल चल दी थी। मंथरा ने कहा था कि कहा गया है, अगर आप किसी को किराया पर मकान भी देते हैं तो 11 महीने तक
नियम है। उससे अधिक आप दोगे तो धीरे धीरे जो किराया वाले हैं ना, या तो एग्रीमेंट कराओ नहीं तो उनका हो जाएगा। या यही बात की 12 वर्ष के बाद कानून भी है, अगर आपके पास कागज नहीं है और किराए वाले समय समय पर किराया दे रहे हैं तो मकान उनका हो जाएगा। एक राजनीतिक है, एक कूटनीति है, इसीलिए 14 वर्ष के लिए वनवास निर्धारित कर दिया और भरत जी को सिंहासन दे दिया। यह बात महाराज केकई ने दशरथ जी को कब कहा? जब दशरथ जी अपनी प्रसन्नता केकई के महल में देने के लिए गए तो केकई ने कोप भवन में मोटी सूती काली साड़ी पहनकर संपूर्ण श्रृंगार को उतार कर उदास मुद्रा में, चंडी के मुद्रा में पड़ी हुई थी। महाराज दशरथ ने केकई को बहुत मनाया, भामनी शब्द से संबोधन किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन केकई कुछ नहीं बोल रही है। अंत में रघु कुल रीत का भी शपथ दे दिया, तब भी केकई कुछ नहीं बोल रही है। जब महाराज दशरथ ने राम की शपथ दिया तब केकई झट से उठी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका, मांगौ दूसर वर कर जोरी, मांगौ दोसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस विष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। केकई ने ज्यों ही महाराज दशरथ को मात्र उन वरदान की याद दिलाए जब विवाह हुआ था। वैसे एक जगह मैं अध्यात्म रामायण में पढ़ा कि जिस समय केकई से के साथ महाराज दशरथ विवाह कर रहे थे तो केकई के पिता, केकई की राजधानी कश्मीर, कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होते, तो केकई के पिता अपनी पुत्री को नहीं दे रहे थे। तो महाराज दशरथ ने वहां पर कहा क्योंकि केकई के पिता ने कहा अगर मेरी बेटी को प्रथम जो पुत्र होगा चाहे छोटे भी रहे तो वही सिंहासन पर बैठेगा। आज वो भी बात की याद दिला दी। आज अपने उन 2 वचन के महाराज दशरथ जी को काटो तो खून नहीं, क्योंकि कल जिसे राजा बनाने के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे थे, आज तापस भेष के लिए, और वो भी गांव शहर से दूर जंगल में ही रहने के लिए, वो भी 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष के लिए ज्यों ही कहा। महाराज दशरथ वहीं पर देखिए, महाराज दशरथ की एक जगह मोह था, मेरे राम, मेरेपन जहां आ जाएगा वहां मोह आ जाएगा, और मोह जहां आ गया वहां दुख आएगा ही। अपने राम के लिए रो रहे हैं, कोरी पक्षी की तरह, चातक पक्षी की तरह कुहर रहे हैं। हे मेरे राम, क्या तुम सही में मेरे को छोड़कर चले जाओगे? मैं पिता हूं। कभी महाराज श्रवण कुमार के पिता ने जो श्राप दिया, दुख में आज उस श्राप के भी याद करके अपने राम के लिए रो रहे हैं। मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, प्रातः काल होने वाले हैं,
बंदीगण सबके सब महाराज दशरथ जी अभी तक जगे नहीं, यहां तैयारी चल रही है। कक्ष में अंधकार पड़ा हुआ है महल में। दशरथ महल प्रथम बार इस प्रकार दुखी है, मूर्छा अवस्था को प्राप्त कर रखे हैं। किसी के साहस नहीं जो के महल में जाए, लेकिन दशरथ जी के एक अंतरंग मंत्री थे जिसे श्री राम पिता के तुल्य मानते थे, वो सुमंत जी। सब जब कहा सुमंत जी महल में प्रवेश किए, और जब महल में सुमंत प्रवेश किए तो वहां के भाव को ही समझ गए कि लगता है कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुए हैं। कहीं न कहीं के अपना तो कुछ चाल तो नहीं चल दी है। जब अंदर प्रवेश किए तो महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं दशरथ। मोह, अत्यधिक मोह अगर करना है तो राम से करो। अंतिम चरण में महाराज दशरथ के एक ही स्वर निकल रहे थे, राम राम। सुमंत ने कहा मैं सुमंत हूं, मैं सुमंत हूं महाराज, मुझे पहचानो। बोले सुमंत, क्या तुम मेरे राम को ला सकते हो? मैं अपने राम के लिए रो रहा हूं। मेरे राम, बस मैं और मेरेपन के मोह में महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में। आज महाराज जिनके स्वर से महाराज संपूर्ण देवता वंदना करने लग जाते थे, आज वो पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। बार बार सुमंत जी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं जग रहे हैं। बोले मेरे राम से मिला दो। अब एक ही मोह, एक ही दशा, भूल गए कि कल राम को सिंहासन पर बैठाना है। सुमंत धीरे धीरे महाराज, आज किसी को ताकत नहीं जो सुमंत से बात करे, क्योंकि कुछ न कुछ भाव सब समझ गए। सीधे सुमंत राम जी के महल में गए, जहां श्री राम अपने महल में सुमंत को देखकर आदर के साथ सुमंत को धर्म रूपी पिता की तरह सम्मान किया। सुमंत ने कहा कि एक बार पिताजी से मिल लीजिए। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले केके की महल में। जब महाराज राम जी महल में पहुंचे, महल की दशा को देखकर मोह में महाराज दशरथ विकल होकर राम 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 रट रहे थे। राम के बिना एक क्षण भी, एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। सुमंत जब श्री राम से कहा, प्रभु एक बार राजा बनने से पूर्व आप केके के महल में जाओ, जहां महाराज दशरथ की दशा को देख कर आओ। जो ही केके के महल में गए, श्री राम देखिए प्रभु राम नहीं रो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ जानते थे। बोले ये तो बहुत सुंदर कार्य मेरे लिए होने वाले हैं। और महाराज जब वहाँ दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, बाबा कह रहे हैं मन मुस्काए भानुकुल भानु। राम जी महाराज दशरथ को मुस्कुराते हुए कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है, जरा बताओ। केके ने कहा कारण कुछ नहीं है, आपके पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। दो ही कारण हैं। मैंने एक छोटी सी
वरदान कहा दो, उसने दे दिया। वो भी आपके शपथ लेकर दिया कि मैं चाहा कि भरत कुछ दिन 14 वर्ष, यानी वो अपने भाव से यही कही, भरत के लिए कोई दिन नहीं बांधा था कि भरत राज्य करे और राम 14 वर्ष बन जाए। यह बन शब्द सुनते ही बाबा ने कहा, जो गोस्वामी जी ने केके को नागनी सर्पनी सब कुछ के उपाधि दे दिया, लेकिन श्री राम ने केके माता को क्या उपाधि दी? बाबा वर्णन करते हैं, सुनी जननी सोई सुतु बर भागी, जो पितु मातो चरण अनुरागी, सुनो सतनी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातो वचन अनुरागी। श्री राम के कोई उद्देश्य भी नहीं था कि मैं राजा बनूं, प्रजा रो रहे, पर कौशल्या ने मुझे जन्म देकर राम बनाया, लेकिन मैया केके तुमने मुझे पुरुषोत्तम राम बना दिया। धन्य हो माँ केके, इसीलिए सुन जननी सोई सुत बर भागी। जननी जो जन्म देते हैं ना, उसी को जननी कहा गया है। माता तो आप किसी को कह सकते हो, माता की उपाधि किसी को दे सकते हो, लेकिन जननी की उपाधि अगर किसी को देना है जिसने जन्म दिया, और वही जननी की उपाधि देकर कहा मेरे भरत। यहाँ राम भी भरत को अपना भरत मानकर कि भरत तो मेरे अपना है, मेरे प्राण प्रिय भरत है, अगर वो इस सिंहासन पर बैठेंगे तो मुझे खुशी होगी। हे माँ, मुझे आप वन भेज रहे हो, बहुत आनंद के काम क्या, सुख के काम क्या। इधर भगवान जब आ रहे थे, छतरी लगाकर द्वारपाल एक तैयार हुए, रोक लगा दिया। सब बाजा गाजा, सब दंदूभी इत्यादि जो भी बज रहे थे सब बंद हो गया। अयोध्या वासी को जब सूचना मिली तो सब केके को गाली देने लग गए। अब अकेला श्री राम किसे किसे समझावे। माता कौशल्या ने भी जब कौशल्या के महल में गए, अपनी माता कौशल्या के चरणों में जब श्री राम ने प्रणाम किया, तो माता कौशल्या ने भी राम से कहा तुम राजा बनने जा रहे हो? श्री राम ने कहा नहीं माता, मैं तो बन जा रहा हूं। बोले मेरे बेटा, वो भी बन, किसने भेजा? बोले पिता। जो ही जी के नाम कहा तो कौशल्या जी ने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शांत हो गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन महाराज कौशल्या की वाणी से एक शब्द निकला कि ये एक माता कौशल्या तुम्हें रोक रहे, तुम मत जाओ, लेकिन बेटा तू सत सत बताओ, क्या माता ने भी आदेश दिया है? यदि माता आदेश दिया तो फिर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ माँ की संकल्प जुड़ा है, और माता पिता दोनों की संकल्प जुड़ जाए तो कार्य पिता पुत्र को करना परम धर्म है। इसीलिए माता कौशल्या ने अपने धर्म को रोककर कहा जाओ पुत्र, आज से जंगल भी तेरे लिए अयोध्या से भी बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा विलक्षण यहाँ भी भाव है। वही भाव को फिर प्रणाम करते हुए उस भाव में डूबने के लिए पुनः जब नन्ही सी छोटी सी मात्र 7 वर्ष की सीता जी हुई थी। जंगल के समय 7 वर्ष की मात्र अवस्था है, और महाराज यहाँ मिथिला के भाव में अपना राम है, अयोध्या के भाव में मेरे राम है। भाव में यही अंतर है। यहाँ माता कौशल्या ने भी कहा मेरे राम,
यहाँ महाराज दशरथ ने कि मोह में व्याकुल है, मेरे राम 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 कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन जब माता जानकी ने कही अपना राम, तो प्रभु वहां मौन हो गए। बोले आपके चरण सुकोमल है, और इस सुकोमल चरण को आप कैसे जंगल में ले जाओगे? वहां बड़े बड़े बाघ सिंह के डर भी दिखाए, लेकिन अपना राम में डर ना करो। माता जानकी ने कही अपना राम, जब मेरे प्रभु मेरे राम मेरे साथ है, फिर हमें डर किस बात की? उसी क्रम में लखन लाल जी भी आए। लखन लाल जी ने तनिक क्रोध किया, लेकिन प्रभु ने लखन लाल जी को डांट लगा दी कि आप अयोध्या में रहो। इस समय भरत शत्रुघ्न लाल जी भी नहीं है, पिता सब अयोध्या वासी रो रहे हैं। लेकिन लखन लाल जी ने कहा कि मेरे लिए तो आप मेरे माता पिता गुरुजन सब कुछ आप ही है। तो प्रभु ने कहा एक बार अपनी माता से आदेश ले लो। माता के पास गए, लेकिन वहां माता सुमित्रा जी ने लखन लाल जी से कहा इतनी क्षण के लिए तू मेरे पास आई, राम की सेवा छोड़कर? यहाँ सुमित्रा मैया की भाव मिथिला की भाव था, राम मेरे राम नहीं, राम अपना राम है। तुम अपना राम को छोड़ा, तू तो मेरे लिए अपना राम के पास जाओ, जो तुम्हारे लिए वही माता है, वही पिता है, वही गुरुजन है। जाओ अपना राम के पास। और अपने आप को भी धन्य धन्य मानने लगी। पुत्रवती वही माता पुत्रवती है, जिनके पुत्र व्यापार परिवार में रहकर भी समय समय पर भगवान की कथा करावे, समाज को एक सूत्र में बांधे, सामाजिक कार्य करे, वही पुत्र है, वही तो राम है। इधर महाराज अयोध्यावासी सब के सब विलाप कर रहे हैं, दुखी है, सब एक साथ रो रहे हैं। प्रभु की दशा को देखकर महाराज जब वस्त्र और सन्यासी वस्त्र को धारण किए, तो महाराज अयोध्यावासी को तो महाराज उस समय कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गए। जानकी जी को पहनाने लगे तो वशिष्ठ जी ने उस समय केके को बहुत डांटा। लखन आगे आगे, श्री राम बीच में जानकी जी, उससे पीछे लखन। मर्यादा भी देखिए, श्री राम जब चल रहे थे तो छाया में चरण ना लगे, तो छाया से साइड से जानकी जी चल रही थी। और जब जानकी जी चल रही थी, उन छाया को से रघुवर लाल जी की और जानकी जी की छाया लखन लाल जी को स्पर्श पैर में न करे, तो पीछे पीछे द्वारपाल के रूप में चल रहे थे। सभी अयोध्यावासी आज जो अयोध्या सब उत्सव मना रहे थे, गा रहे थे, वो उत्सव अंधकार में बदल गया। बोले अगर मेरे राम जहाँ रहेंगे वहीं हम सब रहेंगे। यह फिर मेरे भाव ले आया, मेरे राम जहाँ रहेंगे, इसीलिए मार्ग से ही सब लौट कर आ गए। क्योंकि जहाँ मेरे राम हैं वहाँ फिर मैंपन आ जाएगा, और जहाँ मैंपन आ गया वहाँ लौटना पड़ेगा। आज अयोध्या वासी सबके साथ महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा 2-4 दिन लौटाकर वन में घुमाकर ले आना, और रथ पर विराजमान हो गए, रथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ आज अयोध्यावासी गा रहे हैं, छोड़ अवध नगर लखन सिया रघुबर राम बन को चले, राम बन को चले। छोड़ अवध नगर लखन सिया रघुबर राम बन को चले, 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 राम मन को चले।
कौशल्या महाराज व्याकुल भये माता कौशल्या महाराज व्याकुल भये माता कौशल्या महाराज व्याकुल भये माता कौशल्या महाराज व्याकुल भये आज अयोध्या नगरिया सुनी भई आज अयोध्या नगरिया सोनी भई अब करे क्या जतन प्राण तन मन हर राम बन को चले राम बन को चले राम बन को चले राम बन को चले हाय रघुवर बिना चैन कैसे पड़े हाय रघुवर बिना चैन कैसे पड़े कौन मीठी मीठी प्रेम भरी बतियां करे कौन मीठी मीठी प्रेम भरी बतिया करे अब करे क्या जतन सिया राम लखन आज बन को चले आज बन को बड़े भाव के साथ प्रभु जा रहे सब अयोध्यावासी और रो रहे आप लोग भी अब व्याकुल हो गए। तो आज मुझे प्रभु प्रथम रात्रि में तमसा नदी के किनारे विराजमान हुए। वहाँ पर जो जिसके अंदर मेरे राम था, भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दिया, किसी को सुला दिया तो किसी के मन बदल दिया। और इधर सुमंत से कहा रथ की गति को इधर उधर कर दो ताकि अब यहाँ से कोई ना जावे। सीधे सुमंत ने रथ को गति को इधर 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 कर दिया और बड़े आनंद के साथ जहाँ सिंगरेटपुर पहुँचे, जहाँ भगवान बड़े सुंदर वहाँ पर लीला की और जहाँ निषाद राज के साथ मित्रता की। अब भगवान मित्रता के पश्चात आज रात्रि वहीं शीशम के यानी शीशों के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं और कल फिर गंगा पार कर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में केवल एक दिन रहे। फिर वाल्मीकि जी से पूछे मैं कहाँ रहूं, फिर वाल्मीकि जी ने स्थान बताए। फिर चित्रकूट में 12 वर्ष रहे और महाराज कल चित्रकूट लीला करते हुए प्रयास करूंगा जो सीधे दंडकारण्य क्षेत्र में वन में भेज देंगे। आइए हम सब अब आरती के दर्शन करें। आप लोग भी प्रसाद के लिए व्याकुल हो गए। और एक महाराज आज विरह लीला हुए, एक भाव के साथ कीर्तन, भाव के साथ भजन सुना दीजिए ताकि ये लोग भी आनंदित हो जाए और आनंदमयी आरती के हम सब दर्शन करेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। हो मैंने देख लिया चहोर, नजर नहीं आता कोई और। यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी। हो मैंने देख लिया चहोर, मैंने देख लिया चहोर, नजर नहीं आता कोई और। यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी।
ठुकराया, जब मुझे दुनिया ने ठुकराया, जब मुझे दुनिया ने ठुकराया, मैंने राम तुम्हें अपना बनाया, मैंने राम तुम्हें अपना बनाया। जिन जिन के राम हैं जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय जय श्री राम। मैंने राम तुम्हें अपना बनाया, दुनिया ने जब मुझे ठुकराया, तुझे सौंपी जीवन की डोर, तुझे सौंपी जीवन की डोर, नजर नहीं आता कोई और, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी। जय हो। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है दुनिया सारी, मेरा अपना अवध बिहारी, मेरा अपना अवध बिहारी। देखो भैया जिन जिन के राम हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहो, हाँ मेरो अपनो अवध बिहारी, मेरो मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है मेरो जग में नहीं कोई और, मेरो जग में नहीं कोई और, नजर नहीं आता कोई और, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी, यार मेरो अवध बिहारी। जय हो। मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को बलि बलि जाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, यल चरणों में जीवन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों
कथा निधि शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। सुन सुन निज जन्म सवारो, हे राजा राम तेरे अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो, आरती उतारो। आरती उतारो। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भव